तमाम भाइयों को मेरा नमस्कार। आप अभी सुन रहे थे, नौजवानों उठो वक्त याद आ रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। आखिर ऐसी कौन सी सत्ता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक साधारण तरीके से दिखने वाले मनुष्य के अंदर समाहित हो गए और दिखता तो मनुष्य साधारण है, उसे असाधारण कार्य करवा लेती है। जब भी इसकी बातें आती है कि लगातार विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर बढ़ता जा रहा है और विज्ञान के जितने भी भक्त कहें या अनुयायी कहें लगातार कहते हैं कि मेरा विज्ञान ये दिया, मेरा विज्ञान ये दिया। उस विज्ञान के अनुयायी या फॉलोअर्स से पूछिए कि आखिर ऐसी कौन सी विज्ञान है जिसके अंदर मानव को मानवता तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसा कौन सा साइंस है जो मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय करता है और इंसान के अंदर इंसानियत भरता है। बार बार इस बातों का जिक्र किया जाता है कि आइंस्टीन से जब पूछा गया कि विज्ञान तो आपका बहुत दूर तक चला गया, कम समय में लंबी दूरियां तय करा देते हैं, घर बैठे लोगों से बात करा देते हैं, आपका विज्ञान इतना जगह पर हावी हो चुका है कि मनुष्य तत्क्षण चाहे तो बहुत बड़ी चीजों को बना सकता है, अणु से लेके परमाणु, हाइड्रोजन बम से लेके तमाम चीज बना दिया। लेकिन एक इंसान की अगर इंसानियत भटक गई है तो वो कहां से आएगा। उन्होंने सिर नीचा करते हुए कहा इसके इस अध्यात्म के लिए भारत के जब पास जगह है जिसको अध्यात्म विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मानव के अंदर मानवता की कमी का बोध अगर होता है, मानव के अंदर मानवता अगर नहीं है, उस मानवता को जगाने के नाम, उस मानवता को जगाने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है, जिसको गायत्री महामंत्र कहते हैं। आप हम हर संडे को आते हैं, हमारे अंदर एक ललक होती है। पटना में आने वाले लाखों युवा हैं, पिछले वर्षों से भी तैयारी कर रहे हैं, वर्तमान में भी तैयारी कर रहे हैं। लगभग 12 लाख लड़के मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, 6 लाख लड़के पटना फिर से आएंगे। आखिर ये मास के बीच में कब तक बैठ के अपने समय को हम काटते रहेंगे। आते तो है, घर से भी प्रेशर बनता है, बेटा जाकर तैयारी करना, टीचर का भी प्रेशर है, अपने आप में भी प्रेशर है कि इस बार मेरा जॉब नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, इसको कैसे ठीक करेंगे। इसी को ठीक करने का विज्ञान जो है वो गायत्री महामंत्र है। मित्रों, हर संडे को आना और संडे को आकर गुरुवर के गोद में बैठकर कुछ सीखने का अगर आपने मन बना रखा है तो आपकी झोली खाली नहीं जाएगी। 2 चीज होती है, व्यक्ति के पास अगर पात्रता है, पात्रता अच्छी है तो उसमें जो चाहेगा, जैसे चाहेगा वैसे सामान को रख सकता है। इस बातों को बताया जाता है आपको यहाँ से कि एक साधारण तरीके से जिंदगी जीने वाला व्यक्ति जब गुरुवर समर्थ सत्ता के बातों का अनुसरण करते हैं, ये किंतु परंतु नहीं सोचते हुए कि मुझे बाद में क्या करना है और वर्तमान में क्या करना है, उनकी एक इशारे पर कि बेटा तुम्हें ऐसे ऐसे करते जाना है, साधारण गलेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है। ये गुरु की कृपा होती है तो साधारण गलेरिया का लड़का शिवाजी बन जाता है, नास्तिक नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, पेपर बेचने वाला व्यक्ति कलाम बन जाते हैं। साधारण तरीके से आपकी ही तरह आईआईटी की तैयारी करने वाला व्यक्ति आईआईटी टॉपर इन्फोसिस का मालिक नारायण मूर्ति बन जाते हैं। तो जहां जाकर विज्ञान के विदों ने कहा कि इतनी लंबी दूरी तक पहाड़ को काट के रास्ता नहीं बनाया जा सकता है, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति मन में ठान लेता है और अपनी छेनी हथौड़ी उठाकर 50 किलोमीटर के रास्ते को 8 किलोमीटर में सिमटा देता है। आपने पढ़ा भी होगा और बहुत लोग उसी गांव के अगल बगल के होंगे, दशरथ माझी का नाम आप जानते होंगे जो गया के हैं। ये मनोबल आया कहां से, ये इंटरनल पावर आया कहां से। आप मशीन नहीं हो कि आपके पावर के लिए एक्सजेट की जरूरत है, हर्ट्ज पावर। आप देखते हैं 3 सिलेंडर की गाड़ी, 4 सिलेंडर की गाड़ी, 5 सिलेंडर की गाड़ी, गाड़ी में सिलेंडर लगता है, ये आदमी के अंदर इसका कैलिबर कहां से बढ़ेगा, इसकी सिलेंडर कहां से बढ़ेगी, इसके उल्टे पुल्टे विचार ठीक कहां से होंगे। इसी को ठीक करने का
अंदर अच्छे विचार प्रवेश करने लगते हैं। साधना के साथ दूसरा चीज आपको स्वाध्याय बताया जाता है। ये स्वाध्याय करता क्या है? 20 मिनट साधना के बाद अगर रात्रि में सोते समय 2 से 3 पेज का आप स्वाध्याय करते हैं, तो जैसे आप देखते हैं कि एक खिलाड़ी फील्ड के बाहर अपने आप को रिफ्रेश करता है और जाने के बाद पिच पर कैसी बैटिंग करनी है उसके लिए डायरेक्ट वो मेंटली तैयार होकर पिच पर पहुंच जाता है, ठीक स्वाध्याय वही करता है। आपने मेडिटेशन किया, 20 मिनट तक मेडिटेशन करने के बाद आपका मनोबल इस लेवल का बन गया कि अब मुझे अच्छा कार्य करना है, अब मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है। अनुसरण कहां से करेंगे? आपका मार्गदर्शन कौन करेगा? क्या वो उल्टे पुल्टे विचारों वाला मित्र आपका मार्गदर्शन करेगा? क्या जिसको अपने चलने का ढंग नहीं है वो आपका मार्गदर्शन करेगा? फिर आप पूछेंगे कि हमें गुरु मिलेगा कहां से? द्रोणाचार्य मिले तो अर्जुन धनुर्धर बना, आचार्य श्री को दादा गुरु दे दिया तो वो बोले हमारे गुरु कहां से मिलेंगे? मित्र, आप भूल जाते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अगर धनुर्धारी बनाया तो एकलव्य भी कम धनुर्धारी नहीं था। वो कहां से बना? उसके अंदर की विचारों की ताकत, उसके अंदर की इंटरनल पावर जो था, विश्वास। आप कहोगे हम किस पर विश्वास करें? आपके समक्ष भी उसी द्रोणाचार्य की मूर्ति की तरह आचार्य श्री की मूर्ति लगी हुई है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, आपको तो साधारण कागज का लिखा हुआ एक फोटो दिखता है। मेरे मित्र, जब पूरी गहराई से पूरे भाव से बैठकर 20 मिनट प्रार्थना करते हो, जिसका हिंदी भावार्थ आता है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बार बार इस भाव से प्रार्थना जब गुरु के सामने करते हो, आपकी बुद्धि जो दुर्बुद्धि में प्रेरित हुई है अपने आप सब बुद्धि में प्रेरित हो जाती है। आपने नाम सुना होगा, भारत में जन्म लेने वाला एक साधारण व्यक्ति जो रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाता है, उसके मन में आता है कि मैं विंग कमांडर की नौकरी में जाता, एक विज्ञान के चरमोत्कर्ष को छूता हुआ उस जगह पर पहुंचता जहां देश का नाम है गौरव से ऊंचा करता। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक और खासियत थी कि बचपन में भले ही जन्म जिस परिवार में हुआ हो, रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाते हुए 3 टाइम नमाज अदा करने का आदत बचपन से ही लग चुका था। दूसरा व्यक्ति आपके पड़ोसी मुल्क में जन्म लेता है, वो भी चाहता है कि मैं विज्ञान के चरमोत्कर्ष को छूऊं। एक तरफ जहां आपके पटना में हजारों लाखों की संख्या में लॉज में रहने वाले भाई, वो भी अपने कैरियर को लेकर हताश, निराश, परेशान है। एक तरफ वो भी भाई हैं जो युवा प्रकोष्ठ में मुट्ठी भर तो आते हैं, लेकिन वो नियमित अगर साधना करते हैं, नियमित गुरुवर का कार्य करते हैं तो उनके पास निराशा नहीं भटकती है, उनके पास किसी भी तरह की निराशा तक नहीं आती है। वो भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। दोनों में अंतर क्या है? सेम अंतर वही है जो उस महान दोनों वैज्ञानिकों में हुआ। एक व्यक्ति जो अध्यात्म के सहारे अपनी जिंदगी को चढ़ाते हुए विंग कमांडर की नौकरी में जाना चाहते हैं, किसी कारणवश असफल हो जाते हैं। जैसे ही असफलता उनके हाथ लगती है, वो हताशा में नदी के किनारे घूमते हैं। एक महात्मा से मुलाकात होती है। महात्मा पूछते हैं, क्यों उदास हो बेटा? बोलते हैं, मैंने ये एग्जाम दिया था, सफल नहीं हुआ, इसीलिए उदास है। आपको भी हताशा लगती है। आप जैसे ही एग्जाम देने के बाद इंटरनेट पे जाकर अपना रिजल्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि मेरा तो हुआ ही नहीं, अब क्या होगा, अब कैसे होगा? आपके मन में हताशा आ जाती है। ठीक उस बच्चे के मन में भी हताशा आती है। वो महात्मा कहते हैं, बेटा नियति को मंजूर होगा तो नियत समय पर तेरी झोली में लाके डाल देगा, तू सत्कर्म कर, कभी चिंता मत कर कि तेरा क्या होगा। तू इतनी बेहतर है, तेरे अंदर इतनी असीम क्षमताएं हैं कि तू चाहोगे तो दुनिया का विजेता बन सकते हो। फिर पूछते हैं महात्मा से, क्या ये ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है बेटा। उदाहरण देते हैं कि आम की गुठली को तुमने देखा होगा, वो सूखी हुई अवस्था में पड़ी हुई पोखरों के अंदर ढकी रहती है। देखने में लगता है कि इसके
इसके अंदर तो दम ही नहीं है, लेकिन उस गुठले को, उस गुठली को मिट्टी के अंदर तुम समर्पण करके देखो, बरसों इंतजार करो, इसमें पानी देते रहो, एक एक गुठली हजारों आम देती है। तेरे अंदर भी इतनी सामर्थ्य है, तेरे अंदर भी इतनी ताकत है कि देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन तुम लगातार नियमित 6 से 8 घंटा मेडिटेशन 20 मिनट करोगे, दो पेज का स्वाध्याय करोगे और 6 से 8 घंटा कठिन परिश्रम करोगे, तो देखने में तो साधारण है, लेकिन असाधारण प्रतिभा बनकर पटना के इनकम टैक्स असिस्टेंट से लेके IRS रेलवे से लेके भागलपुर के ADM पद तक पहुंच जाओगे। ऐसा संभव है क्या मेरे मित्र? बिल्कुल संभव है। ये अपने प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ में जो भी भाई आते हैं तन्मयता पूर्वक अपने दिल से गुरुवर का कार्य करते हैं, ईमानदारी पूर्वक दिल लगाकर गुरु के प्रति उनका स्नेह रहता है, तो मालिक किसी को खाली नहीं रहने देता है। आप इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भगवान के लिए किया आज तक कोई घाटे में नहीं रहा। आचार्य श्री लिखते हैं, मनुष्य ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। हर दृष्टिकोण से आप धनवान बनना चाहते हो, उस दृष्टिकोण से बुद्धिमान बनना चाहते हो, उस दृष्टिकोण से बलवान बनना चाहते हो, उस दृष्टिकोण से आपको चाहिए क्या? अपना वेद भी वही लिखता है, अस्तुता माया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानी बीजाना वायु प्राणम भजा पशु कीर्ति द्रव्यम ब्रह्मचर्य समयम दत्वा कुचत्र ब्रह्मलोकम। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं आपके साथ होगी, आपके पास होगी, आपको चाहिए? आप किस लिए भटके हो? मात्र इतनी तुच्छ छोटी सी नौकरी के लिए? मेरे मित्र, समर्पण के साथ गुरुवर के साथ साझेदारी कर देखो, हर दृष्टिकोण से आप मुनाफे में रहोगे। वैसे जैसे रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान असफलता के बाद महात्मा के मार्गदर्शन में किंतु परंतु को छोड़ता है और तन्मयता पूर्वक अपने कार्यों को करने के लिए जज्बा और जोशों के साथ अपनी जवानी की हर ताकत को झोंक देता है। बाद में वही व्यक्ति चलकर APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है, बाद में वही व्यक्ति मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। आखिर क्षमताएं आई कहां से? आखिर ये ताकत आई कहां से? इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जब 20 मिनट आप बैठकर पूरे भाव से करते हैं तो ये कॉस्मोस में, ये प्रकृति के अंदर जो सब कुछ है, ये एनर्जी आपके अंदर वो ट्रांसमिट करता है। विवेकानंद जब धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने शिकागो पहुंचे, शिकागो में धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पत्रकारों ने पूछा कि स्वामी जी, इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आती कहां से थी? इतने सारे लोगों को इतने अच्छे अच्छे उपदेश देते कहां से थे? स्वामी जी बड़ा विनम्र भाव से जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था यहाँ से हजारों मीटर दूर एक अनपढ़ गंवार सन्यासी अपनी बातों को ट्रांसमिट करके मेरे मस्तिष्क में डाल देता था और मैं उसी को रखता चला जाता था। पता नहीं मैं क्या बोलता था, ये मुझे खुद पता नहीं है। ये होती है परमात्मा के साथ साझेदारी। सारे लड़के जहां फोन साइट से लेके, जहां मोबाइल की गंदी दुनिया से लेके क्रिकेट की दुनिया में अपनी जवानी को उठाकर अपने कर्म से डाइवर्ट हो चुके हैं, वहां आने वाले युवा मंडल का एक एक लड़का जो जानता है कि कर्म का फल क्या होता है, अपनी तन्मयता पूर्वक एक एक क्षण का सदुपयोग करता है और विवेकानंद की उस लाइन को वो चरितार्थ करता है। कभी विवेकानंद ने कहा था, अन्न का एक छोटा कण और समय का एक छोटा क्षण जिसने सदुपयोग किया, दुनिया उसको सैल्यूट करती है। ये आपको सीखना होगा और इसी के सही करने के लिए जो आप संडे को बुलाया जाता है, ये गुरुवर का जिम है। इस जिम में मेंटली रूप से मजबूत बनाने के लिए बुलाया जाता है। आप कहोगे कि ये मेंटल जिम आखिर करेगा क्या? आप देखते हैं जैसे दुबला पतला व्यक्ति जाता तो है जिम में, उसकी मशीनों के सामने जाकर खड़ा हो जाए, क्या उसके शरीर बन जाएंगे? कभी नहीं बन सकता है। लेकिन उसमें जितने भी मशीन है, डंबल से लेके आपका रिस्ट कलाई बनाने से लेके आपका बाइसेप्स बनाने तक, ट्राइसेप्स बनाने तक, एब्डोमेन बनाने तक, धीरे धीरे वो
धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। गुरुवर लिखते हैं हालिया हिम्मत में कि बेटा तुम उस दिन को याद रखना जिस दिन आकर हमसे जुड़ा था। जो लग्न तेरे अंदर पैदा हुई थी उस लग्न को जिंदा रखना, उस भाव को जिंदा रखना। जिंदगी में तुम्हें कभी निराशा की सामना नहीं करनी पड़ेगी। हम जुड़ने के दिन तो काफी उत्साहित रहते हैं, पहला दिन तो काफी उत्साह में आते हैं, अब आ गए हैं, आज जितनी बातों को बताया गया करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपका उत्साह ठंडा होता चला जाता है। बाद में दोस्त देते हैं युवा मंडल में गए तो थे, मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे मित्र, आने मात्र से अगर कल्याण हो जाना होता तो दुनिया में जितनी मंदिर है आप जाकर घूम लो, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे युवा मंडल में आओ। बहुत सारे मंदिर भरे पड़े हैं हिंदुस्तान में, आप उस मंदिरों में जाकर दर्शन करके शीश नवा के जल चढ़ा लो, फूल चढ़ा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला है। जैसे जिम में गए तो थे, मैंने डंबल नहीं उठाया, मेरा बॉडी नहीं बना। जिम में जाने मात्र से अगर बॉडी बन जाता तो जितने दुबले पतले पटना में स्टूडेंट है सबको हम बारी बारी से जिम में लाइन लगवा के खड़ा करा के दर्शन करा देते। बढ़िया सम्मान खान वाली सिक्स पैक हो जाती, आमिर खान की तरह आपकी बॉडी हो जाती। आपने तो केवल मात्र इसको छत समझा, सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ के आए, आराम से बैठ गए, आपके अंदर क्या भाव जगा कि जैसे मैं अनगढ़ों की तरह भटका रहा। मेरे लॉज में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो भटक गए हैं। क्या आपके अंदर ये भाव जगा कि गुरुवर ने अगर इसको इतनी शानदार तरीके से खड़ा किया है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए? क्या कभी आपके अंदर ये भाव जगा कि गुरुवर के लिए दो जगह जाकर झोला पुस्तकालय चलाते? क्या आपके अंदर कभी भाव जगा कि गुरुवर के विचारों को जाकर 4 शब्द घर घर में पहुंचाते? नहीं, मेरे पास तो टाइम नहीं है। गुरुवर कहते थे बेटा भगवान कुएं की भांति है, कुआं में जाकर आवाज लगाओगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है। कुआं से अपने आप आवाज निकलता है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। भगवान के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो भगवान